वेलकम एवरीवन, मैं हूं दुष्यंत कुमार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल दुष्यंत स्टडी सेंटर। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, और साथ ही साथ अपनी हाई स्कूल यानी कि क्लास 10th की जो है तैयारी बोर्ड की कर रहे होंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो आज के जो सेशन होने वाला है इसमें हम जितनी भी गद्य की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, गद्य की महत्वपूर्ण रचनाएं सभी कवर करने वाले हैं। महत्वपूर्ण, ठीक है, सभी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बहुविकल्पी होंगी सारी, ये सोच लीजिए, नोट डाउन की भी नहीं है। विद्या का क्वेश्चन बैंक है, प्लीज़ सी टू, ये देख सकते हैं विद्या का है, ठीक है। और इसको मैं आपको रचनाएं बताने वाला हूँ। सबसे पहला रचना देखते पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है, वो हम हिंदी गद्य के विकास को देखने वाले। देखो सबसे पहले, चलो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है रसकान किस काल की किस शाखा के कवि है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा भक्ति काल की सगुण शक्ति शाखा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रीति काल आ गया, एक मिनट अभी रुक जाइए। सारंग सारंगधर रचनाकार है। रचनाकार है सारंगधर किसकी, तो वो आपसे ये पूछ रहा है ना, तो आप बताएंगे कि हमीर रासो। क्या होगा, हमीर रासो, इसका एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, आपका एंड आता है रीति काल का। देखो रीति काल है, ये रीति काल है टोटल। अब देखो इसका हम आ रहा है रीति काल। तो हाँ देखो सबसे पहले पूछा रीति काल की काल अवधि। देखो आपको सिंपली एक चीज़ याद रखना है, 1643, बस आपको 2 वर्ष जोड़ देने हैं इसमें, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। 2 प्लस कर देना है, 18 हो जाएगा। बाकी जो 43 है वो आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। ये एक ट्रिक है याद करने का। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो निम्न में से रीति काल की मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो आप लिखोगे श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला के पक्ष, यानी कि का और खा दोनों, ऑप्शन का सही, ठीक, मतलब गा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने देखो इसलिए मोटा मोटा हाईलाइट किया है क्योंकि जो मेरा फ़ोन है थोड़ा कैमरा इसका इतना ज़्यादा क्लीन नहीं है कि जो इतना ज़्यादा साफ दिख सके आपको। थोड़ा मतलब ब्राइटनेस मतलब बढ़िया नहीं देता है ये, तो इसलिए हाईलाइट कर रहा था, ठीक है। निम्न में से रीति काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आप लिखोगे अलंकृत काल, श्रृंगार काल। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा का और गा दोनों, ठीक, वो खा और गा दोनों, ठीक है, सॉरी। रीति मुक्त काव्यधारा के 2 कवियों के नाम धनानंद और बोधा ठाकुर, यानी कि विकल्प का और खा दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैं दिखाता हूँ। ललित ललाम की रचनाकार। आप देखो ये क्वेश्चन आपको डॉट वाला नहीं है, आप एकदम लिखेंगे मती राम विथ कॉन्फिडेंट, ठीक है। मती राम लिखेंगे बढ़िया तरह से विथ कॉन्फिडेंट। अब देखो अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक के रचनाकार है भूषण। भूषण कोई शक वाली बात नहीं बेटा, भूषण कोई शक वाली बात नहीं, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, निम्न में से रीति काल के प्रमुख कवि। एक तो पद्माकर लिख दी, और पद्माकर के बाद आप लिखिए बिहारी, ठीक, बिहारी, दोनों खत्म। अब देखो गंगा लहरी के पद्माकर, ठीक है, पद्माकर, ठीक। अब है हमारा रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि है। रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है वो बता देता है। सबसे पहले देखो हमारा ये आपका इसका आंसर हो जाएगा भूषण। क्या हो जाएगा, भूषण, यानी कि क्या लिखोगे आप, भूषण, इस टाइप से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्रिका के रचनाकार है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, केशवदास। अब लिखिए केशवदास, ठीक है। आप लिखिए, अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी आपकी मतलब मर्जी है, ठीक है, वो जो आप करना चाहें वो आपको बता रहा हूँ। अब देखो है भूषण किस युग के कवि है, रीति काल के हैं। अब है बिहारी, इसका आंसर हो जाएगा रीति काल। बिहारी किस युग के कवि हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका भी ये भी रीति काल के थे। अब केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, तो ये रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, प्रयोगवादी, इसका आंसर रीतिबद्ध हो जाएगा। रीति काल की रचना है वो आपकी हो जाएगी रामचंद्र का, ठीक है। रीतिकालीन कवि है वो है पद्माकर, ठीक है। अब पद्माकर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। मिश्र बंधु ने, जो हमारे इतने भी मिश्र बंधु थे उन्होंने कहा था कि रीतिकाल को मतलब अलंकृत काल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति रीतिकालीन कवि की नहीं, कवि प्रिया, ठीक है।
एक कवि प्रिया, ठीक है। और रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है तो सुजान सागर हो जाएगी आपकी। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं भिखारी दास। काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीति काल की कितनी धारा स्वीकी गई? 3। कहते बेझिझक लिखिए आप, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। धनानंद किस काव्य धारा के कवि है? रीति मुक्त, ठीक है। धनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पद्माभरण की रचयिता है। पद्माभरण की रचयिता है तो वो हो जाएंगे पद्माकर जी। आधुनिक काल स्टार्ट होता है, इसकी पहले समय सीमा देखो। आधुनिक काल की समय सीमा होगी 1848 से अब तक। अब है निम्न में से प्रयोगवाद की प्रमुख 2 विशेषताएं। घोर व्यक्तित्व थी, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज का यथार्थवादी चित्रण। क्या था इसका आंसर? होगा आपका का और खा दोनों, ठीक है। अब देखो क्या है, द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त। भाई इनको तो महाकवि के नाम से भी जाना जाता था, हालांकि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया हूँ, वो बता रहा हूँ। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? मानवतावादी और विद्रोह एवं क्रांति की भावना। निम्न में से छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? श्रृंगार और प्रेम वेदना, प्रकृति का मानवीकरण। प्रगतिवादी युग की काल अवधि है 1936 से कितनी तक? 1943 तक। एग्जैक्ट इज राइट, बता दीजिए फटाफट से। प्रयोगवादी युग की काल अवधि है, ये देखो लिखा दिए, ये प्रगतिवादी है और ये प्रयोगवादी है। ये आपको डिफरेंट करना है बिटवीन द इसके और इसके बीच में, ठीक है। आपको डिफरेंट करना है बहुत बढ़िया तरह से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1943 से 1953 तक पढ़ लिए। अब हमारा कह रहा है छायावाद युग का कवि है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 में। और मृत्यु कब हुई? 1977 में। पिता का नाम क्या था? पंडित गंगादत्त। और इनका पहले मतलब दूसरा नाम क्या था? पंडित गोसाई दत्त। और इनकी रचना है बीड़ा पल्लव पल्लवनी, ये सारी रचना है, ठीक है। यामा की रचयिता है महादेवी वर्मा। और द्विवेदी युग की कालावधि है 1919 से 18 तक। आंगन के पार द्वार के रचयिता है ये साहिबाग, ये दिख रहा है ना, इसका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। तीसरा सप्तक कब प्रारंभ प्रकाशित हुआ था? 1959 में। नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। नेक्स्ट कह रहा है कि महादेवी वर्मा कवित्री है छायावाद युग की। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है युगांत। देखो निहार है, सांध्य गीत है, दीप सखा है, युगांत नहीं है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 42। और बता दें, देखो और बता दें आपको हम कि 43वां क्वेश्चन कह रहा है यशोधरा के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। इनका नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इनकी रचना बहुत पूछी जाती है। दीपसका काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा की। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? श्रृंगार और प्रेम वेदना। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। साकेत भाई सबको पता होगा मैथिली शरण गुप्त का है, लेकिन है किस युग का? ये द्विवेदी युग का है, ये द्विवेदी युग का है। 1 मिनट, लाइट पड़ रही है थोड़ी, अभी 1 मिनट कर रहा हूँ, ठीक। ये द्विवेदी युग का है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बता दें हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकायतन के रचयिताकार है सुमित्रानंदन पंत, क्लिक कर दीजिए। गौरी अकेला के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। 4 सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये मैं बताए थे, नाम मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत की रचना है, उनकी युगवाणी हो जाएगी। उसके बाद देखो दिखा जाए, उसके बाद कह रहा है कि प्रयोगवादी 52 क्वेश्चन, प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है। अब है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, तो वो एक काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। 1943 में प्रकाशित 4 सप्तक है, तो कौन है 4 सप्तक के संपादक किया है किसने? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। दूसरा सप्तक कब हुआ था? 1951 में। 1951 में प्रारंभ हुआ था। अब है
57वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रगतिवाद युग के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। आपको मतलब याद रखना है, अगर आप मतलब लड़कियों के नाम अधिकतर याद रख ले तो आप कुछ लेखकों के नाम के अगले लड़कियों के नाम जैसे लगे होते हैं, जैसे सुमन है। अभी यहाँ पर जैसे आप अयोध्या नाम से जान सकते हैं, इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो हरियोत का नाम है इनका, ठीक है। कुमारी वर्मा की रचना है पथ के साथी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। आंगन के पार द्वार के रचयिता है आज्ञे। भारतेंदु युग की समयाविधि है वो है 1868 से 1900 तक। सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। कामायनी तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, मतलब भाई जब ये प्रकाशित हुआ था तो 1943 में हुआ था, याद रखना इस बात को। ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगवाद के कवि हैं, तो वो आप आगे डाल दीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको गद्य की सारी जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ाई थी अब तक मैंने, वो शायद समझ में आई होंगी। तो अगर गाइस देखो समझ में आई हो तो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाकी आपकी जो आपकी मर्जी है मतलब वो करें। तब तक के लिए बाय बाय।